साथियों नमस्कार, मैं शिवराज सिंह आज आपको बताऊंगा समुच्चय का सेट का पार्टीशन कैसे निकालते हैं। पार्टीशन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए। पार्टीशन ऑफ सेट अगर सिर्फ जीरो है तो जीरो का पार्टीशन ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। अगर पार्टीशन ऑफ 1 है तो उसका भी 1 होगा। तो पार्टीशन ऑफ 2, तो पार्टीशन ऑफ 2 कितना होता है, ध्यान देने वाली बात है। पार्टीशन होगा पार्टीशन ऑफ 2, तो पार्टीशन ऑफ 2 की बात करें तो पार्टीशन ऑफ 2 होगा 2। अब पार्टीशन आप देखिए, विभाजन कहलाता है सेट का। तो इसको हम कैसे पार्टीशन करते हैं, अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं ए बी, तो सम 2 आना चाहिए। तो एक तो पार्टीशन हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 हो रहा है, और एक होगा 2 + 0 बराबर 2 हो रहा है। तो हम इनको 2 माध्यम से ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो इनका पार्टीशन करने का जो तरीका होगा सेट में, तो पहला तो इनको हम ए बी सी कर सकते हैं। एक पार्टीशन बनेगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। 2 एलिमेंट का लें तो ए बी को साथ में ले लें और प्लस सी करेंगे, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। और अगर बी सी और इधर ए कर दें तो भी हो जाएगा। और ए बी बी सी सी ए और बी को अलग करते, इस तरह 2 और 1 का पेयर का 3 बनेगा। 3 और 1 4, और एक बनेगा तीनों का ए बी सी 3 हो जाएगा सम। तो कुल मिला के इसके बन गए पार्टीशन ऑफ 3 कितना हुआ, 3 1 4 1 5। तो क्या मिला रिजल्ट हमको, P0 हमारा 1 हुआ, P1 हमारा 1 हुआ, P2 हमारा 2 हुआ, P3 बराबर हमारा 5 हुआ। तो इतना तो हमको याद कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर ज़्यादा नंबर आती हैं तो उनके लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला ये होता है पार्टीशन ऑफ n + 1 समेशन r बराबर 0 to n NCR PR। अब मान लीजिए n बराबर 4 है। देखिए यहाँ पर n + 1 आना चाहिए। तो n + 1 कब आएगा, जब 4 आना चाहिए। तो इसको हम 3 + 1 रखेंगे, 4 हो जाएगा। r बराबर 0 to, और यहाँ लिखेंगे 3, और यह हो जाएगा 3 CR PR। अब इनकी वैल्यू हम 3 C0 P0 3 C1 P1 प्लस 3 C2 P2 3 C3 P3 हो जाएगा। देखो बच्चों, 3 C0 की वैल्यू 11th में आपने लोग सीखा होगा कैसे फाइंड करते हैं। इसकी 3 आएगी, 3 C0 की वैल्यू 1 आएगी। तो 3 की ऐसी वैल्यू हो जाएगी, P0 वैल्यू 1 होती है। 3 C1, तो 3 C1 की वैल्यू आएगी 3, तो कैसे हो जाएगा
P1 की वैल्यू 1, 3C2 की वैल्यू आएगी 3 हो गए 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी 3 आएगा, और P2 प्लस 3C3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और P3। देखिए बच्चों, इस फार्मूले से आपने सीखा कि 1 + 3 P2 की वैल्यू 2 होती है, 3 दूनी 6, और P3 की आती है कितनी 5। अभी हम दिखाए थे कि 5 होती है, तो कुल कितना हो गया 3 1 4, 3 दूनी 6, 5, कुल कितने हुए 15। तो पार्टीशन ऑफ P4 होगा 15 यानी 15। अब बच्चों ये हमारा फार्मूला है, इसको आप देख लीजिए, हमारा नहीं है पूरे देश का फार्मूला है। इसको आप यूज करेंगे और सीधे सीधे आपसे बनने लगेगा। कैसे बनेगा पार्टीशन ऑफसेट निकालने का? कि किसी भी, ध्यान दीजिए, इट इज ओनली, यह केवल पार्टीशन ऑफसेट के लिए यूज होगा। और पार्टीशन ऑफसेट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए पार्टीशन का यूज कर सकते हैं सेट में, और आप जान जाएंगे कितने, जितने पार्टीशन ऑफसेट आता है उतना ही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम रिजल्ट है। तो यह तथा हमारा एक शॉर्टकट मेथड, फार्मूले का मेथड था। अब आपको हम बताएंगे एक देसी टेक्निक। उस विधि से आप पार्टीशन सीधे निकाल लेंगे। तो करना क्या है उसमें, पार्टीशन में देखो बच्चों, पार्टीशन ऑफ मेथड का निकालने का तरीका क्या है, तो बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। पार्टीशन ऑफ सेट, अनदर मेथड, पार्टीशन ऑफ सेट सेकंड मेथड। देखिए, पार्टीशन ऑफ P1 का होता है 1। अब जैसे P2 को निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो इसको 1 यहाँ पर लिख लीजिए, जो इसके सीध में हो उसी को लिख लीजिए। तो इसको दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 2। तो पार्टीशन ऑफ 1 का मतलब 1 हुआ, और पार्टीशन ऑफ 2 का मतलब रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारा जो लास्ट में रहेगा वो रिजल्ट रहेगा। अब मान लीजिए P3 का निकालना है पार्टीशन आपको। तो P3 का पार्टीशन निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इस 2 को सीधे यहाँ इसके सामने लिखिए, और इसको दोनों को ऐड करेंगे। वैल्यू क्या होगी 2 और 1 3, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, 3 हो गया। इन दोनों को ऐड करिए, तो 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, उसको यहाँ लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ P3 कितना होता है 5 होता है। आप पार्टीशन आप मान लीजिए आपको 4 निकालना है, तो ये 5 को यहाँ पर लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए, तो 5 और 2 कितना होता है 7, इसको यहाँ लिखेंगे। अब इन 3 और 7 को ऐड करिए, कितना होता है 7 3 10, इसको यहाँ लिखिए, इन दोनों जोड़िए, 10 5 कितना होता है 15 होता है। तो पार्टीशन ऑफ P4 कितना हो गया 15 हो गया। अब मान लीजिए पार्टीशन ऑफ P5 निकालना है, इस 15 को यहाँ लिखिए, इन 15 और 5 को जोड़िए, 15 और 15 5 कितना होता है 20 होता है। 20 और इस 7 को ऐड करिए, तो 27 हो गया। 27 को 10 से जोड़िए, 37 हो गया, और 37 को 15 से जोड़िए, कितना होगा बच्चों 7 5 12 52। तो पार्टीशन ऑफ P5 कितना हुआ 52। तो है ना सरल तरीका बच्चों। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो समझ सकते हो, कितने बुद्धिमान भी हो,
अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और आगे बताने का प्रयास करो। और इसमें अगर डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट करो और मैं आपको पूरा समझाऊंगा। धन्यवाद साथियों, अपना ध्यान रखें। कोरोना का कहर है, शहर नहीं जाना है। धन्यवाद।